से हल करेंगे। चलिए आइए चलते हैं परिमेय संख्याओं का योग। संख्या रेखा द्वारा। पिछली कक्षा में हमने संख्या रेखा के विषय में पढ़ा है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाया जाता है। हम यहाँ पे संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाएंगे क्योंकि परिमेय संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जाती है, जहां पे p और q पूर्णांक होते हैं। तो उसकी सहायता से हमें परिमेय संख्याओं का योग प्राप्त करना है। चलिए आइए तो चलते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। ऋण 3 बटा ऋण 4 धन 5 बटा में ऋण 6। देखिए, हम आपको सबसे पहले बताए भी थे कि जब हमारा हर ऋणात्मक आता है तो सबसे पहले उस हर को हमें धनात्मक में बदलना होता है। तो हम यहाँ पे अंश और हर में दोनों में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 3 और नीचे हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 5 बटा ऋण 6 में ऋण 1 से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ऋण 5 और नीचे हो जाएगा 6। अब हम देख सकते हैं कि हमारा हर धनात्मक हो गया है, यानी कि 4 और 6। अब मैं आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जब हर 4 और 6 हो तो उस कंडीशन में हम 4 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 4 और 6 का पहले लघुत्तम निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 3 ले लेंगे 1 और 1। यह हम इसका मतलब इसका लॉसअप हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 यानी कि 2 दूनी के 4, 4 तिया 12। इसका मतलब कि जो हर 4 है उसे 12 के पदों में बदलना है और हर 6 है उसको भी 12 के पदों में बदलना है। तो हर 4 से 12 में बदलने के लिए हमें 3 से गुणा करना होगा। तो जब हर में 3 से गुणा करेंगे तो अंश में भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हम कक्षा 7 में समतुल्य संख्या पढ़ चुके हैं, समतुल्य परिमेय संख्या। तो अंश और हर में 3 से गुणा करने पर ऊपर हो जाएगा 3 के 9 और नीचे हो जाएगा 4 तिया 12। प्लस उसी तरह से इसमें 6 हर का है और हमें बदलना है 12 में। 6 का भाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब 5 में भी 2 का यानी अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 दूनी का 10 और नीचे हो जाएगा 6 दूनी का 12। अब हमारे पास हर बराबर आ गए। अब हर बराबर आने पे यहाँ पे हमारा हर 12 हो गया। अब इसके द्वारा हम संख्या रेखा को, अब संख्या रेखा की सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो हम देख लेते हैं इसको। हम यहाँ इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें लॉसअप प्राप्त करना था। लॉसअप हमने प्राप्त कर लिया। अब संख्या रेखा को हम कैसे खींचते हैं देख लिया जाए। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे। एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। इस लाइन पे हम बराबर दूरियों पर अंक को ले लेंगे। तो यहां हम ले लेते हैं 0। अब 0 के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं होंगी और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो हम 2-2 सेंटीमीटर को 1 के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 अर्थात अब यहां देखते हैं इसका बटा 12 है, यानी हर 12 है। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में हमें 12 भाग करने हैं। तो जब 0 से 1 के बीच में 12 भाग करने होंगे तो वो क्या होगा, पहले को हम 1/12 कहेंगे, दूसरे को 2/12, तीसरे को 3/12। इस प्रकार से हम पहले वाला लाइन को 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12। 12/12 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम देख रहे हैं इसमें हर जो है अंश से कहीं अधिक नहीं है तो इसको हम 1 तक ही ले लेते हैं। उसी प्रकार से इधर भी 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ऋणात्मक टर्मों में भी हम लिख लेते हैं। इधर भी हो जाएगा हमारा -1/12, -2/12, -3/12, -4/12। चलिए हम इसको अंकों को दर्शा लेते हैं।
यहाँ पे देखिए 0 से 1 के बीच में, देखिए ये सरल तरीका है। जैसे पहले हम क्या किए होते कि 0 से 1 लाइन ड्रा करते और 0 से 1 के बीच में हम 12 भाग करते, तो उस तरह हमें पहले से नहीं पता होता। 12 सेंटीमीटर दूरी ले लेते। अब इससे हमको आसानी हो गया कि 2 सेंटीमीटर का एक गैप ले लिए हैं, तो यानी यहां से हमको आसानी से 24 सेंटीमीटर पर एक प्राप्त कर लिए हैं, जिससे हमें आसानी से उसके बीच में भागों को बांटना हमें आ गया। यहाँ से हम करेंगे 1/12, ये हो जाएगा आपका 2/12, यहाँ हो जाएगा 3/12, ये हो जाएगा 4/12, यहाँ पे हो जाएगा 5/12, यहाँ पे हो जाएगा 6/12, यहाँ पे हो जाएगा 7/12, ये हो जाएगा 8/12, ये हो जाएगा 9/12, ये हो जाएगा 10/12, ये हो जाएगा 11/12 और ये 12/12 का मतलब 1। बाईं तरफ आएंगे 0 के तो -1/12, फिर अगला हो जाएगा -2/12, फिर अगला -3/12, ऐसे ही -4/12। अब हम क्या करेंगे, हम टर्म को देखेंगे कि कौन कितना है। तो 9/12, 9/12 का मतलब क्या है, धनात्मक है। तो हम 0 से 9 विस्थापन दाईं तरफ जाएंगे, क्योंकि ये धनात्मक है तो 0 से आएंगे धनात्मक। 9 विस्थापन किधर, दाहिने तरफ। 9 विस्थापन दाहिने की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 विस्थापन हम किधर गए हैं, दाहिने तरफ गए हैं। तो दाहिने तरफ 9 विस्थापन ले लिए। अब क्या करेंगे, माइनस है, ऋण है, तो ऋण का मतलब अब किधर आएंगे, बाएं तरफ आएंगे। तो बाएं तरफ हमारा विस्थापन कितना होगा, 10 विस्थापन होगा। तो गिनेंगे 10 विस्थापन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमारा यहाँ तक आ गया। हम इसको 10 को ले सकते हैं आसानी से, यहाँ पे आ गया हमको। इसको थोड़ा सा नीचे से ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ से फिर से विस्थापन को गिन लिया जाए, कितना है, 10 विस्थापन किधर, बाईं तरफ। तो 9 से 10 विस्थापन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कहाँ, बाईं तरफ है, तो बाईं की तरफ तीर का निशान लगा दिए। अब हमारा तीर का निशान कहाँ पहुंचा, -1/12 पर। तो इस प्रकार हम चाहें तो इसको दूसरे कलर्स पेन से इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारा ये अंक कहां से कहां तक गया है, 0 से -1/2, यानी कि 9/12 धन ऋण 10/12 का योग कितना हो जाएगा हमारा, -1/12। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पर हम आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क आप जरूर करिएगा इसको, इससे आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। ये हो गया 3/4 धन ऋण 3/2, और दूसरा क्वेश्चन एक और दे देते हैं, 1/4 धन ऋण 5/6। आशा है कि आपको संख्या रेखा के द्वारा परिमेय संख्या का योग ज्ञात करने की विधि समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के प्रगुण के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।